हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर कोचिंग सर्विस बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप किसी कोचिंग सर्विस बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द लर्निंग रिसोर्सेज, रिगार्डिंग द कोचिंग सेशन, तो इतने सारे स्टूडेंट्स के मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका स्टूडेंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके कंपनी फ्यूचर कोचिंग सेंटर को एक सिंपल सा मैसेज भेजते हैं। मैंने एक सिंपल सा मैसेज टाइप किया कोचिंग और सेंड कर दिया। तो क्या मेरे पास में कोई ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है? यस, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कोचिंग सेंटर। आई एम एक्साइटेड टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे? तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। एक है शेड्यूल सेशन, एक है एक्सेस रिसोर्सेज, एक है सेंड रिमाइंडर। अगर मैं शेड्यूल सेशन पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है, ग्रेट, लेट्स गेट योर नेक्स्ट कोचिंग सेशन ऑन द कैलेंडर, प्लीज चूज डेज दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। अब उसने मुझे ऑप्शन दे दिए, या तो आप MWF को चूज कर लीजिए या फिर आप TTS को चूज कर लीजिए। अगर मैं MWF को चूज करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आता है, ऑसम, यू आर ऑल सेट फॉर अ सेशन ऑन योर सिलेक्टेड डे एंड टाइम, वुड यू लाइक अ रिमाइंडर 24 आवर्स बिफोर द सेशन। तो यहां मुझसे पूछ रहा है क्या आपको रिमाइंडर भी चाहिए। अगर मैं यहां पे नो थैंक्स पर क्लिक कर देता हूं, ऑलराइट, नो रिमाइंडर विल बी सेट, तो एक और मैसेज मेरे पास में आ जाता है। तो देखा दोस्तों कि जैसे ही मैं किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये इमीडिएट रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pabbly.com chatflow, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन, एक है साइन अप फ्री। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल करके आता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करते हैं। मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके नया व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड करना है उसके लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको सीख सकते हैं। जब भी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी आप स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ फीचर्स और भी दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में आकर के एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज भेज सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसको जाकर के आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। गेट हेल्प में अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो हम फ्लोज पर क्लिक करते हैं। हमारे पास में इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ पर बता रहा है टोटल 39 फ्लोज, जिसमें से 38 फ्लोज इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको कि मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया था, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कोचिंग सेंटर। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पर ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, अभी मैं समझ पा रहा हूं कि इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में
में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं सिमिलर टाइप का एक और चैटबॉट क्रिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी, और डुप्लीकेसी के केस में ये चैटबॉट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। हम वापस से फ्लोज पर आ जाते हैं। ऊपर ऑप्शन दिया गया ऐड फ्लो, हम ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे पास में इस तरीके का एक और पेज खुल करके आएगा। सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड में ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड, तो जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं हम इसको एक नाम दे देते हैं। तो हमने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कोचिंग सेंटर टेस्ट। आप दोस्तों अपने अकॉर्डिंग इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों एक विंडो दिख रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। कीवर्ड के थ्रू दोस्तों फ्लो तब स्टार्ट होता है जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज करता है, जैसे कि हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, इस तरीके के जब वो वर्ड्स को टाइप करके मुझे सेंड करता है तो फ्लो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार मेरा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस को यूज करता है, जैसे कि उसने मुझे मैसेज किया आई वांट टू नो अबाउट कोचिंग, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब फिर हमें रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जब आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को मैसेज करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से आप कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो हम यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने इस फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जब मेरा कस्टमर मुझे कोई भी मैसेज करेगा तो मुझे उसके रिप्लाई में एक वेलकम मैसेज देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल है, इसके सर्कल पर कर्सर को रखूंगा, प्लस का साइन बन के आएगा, इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो मेरे पास में कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको अपने कस्टमर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक्शन पे जाकर के आप उसमें से चूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको एड्रेस जानना है, लोकेशन जाननी है, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल फ्लो को स्टार्ट करेंगे सिंपल टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए एक वेलकम मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर कोचिंग सेंटर। आई एम एक्साइटेड टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे कुछ ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐड कर दिए। ऑप्शन क्या है, शेड्यूल सेशन, एक्सेस रिसोर्सेज, सेंड रिमाइंडर। तो तीनों में से मेरा कस्टमर किसी को भी चूज कर सकता है, तो मुझे उसके लिए रिप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम चूज कर लेते हैं शेड्यूल सेशन, तो हम उसको एक मैसेज दे देते हैं टेक्स्ट प्लस बटन के थ्रू। तो मैंने अपने स्टूडेंट को एक मैसेज दे दिया, ग्रेट, लेट्स गेट योर नेक्स्ट कोचिंग सेशन ऑन द कैलेंडर, प्लीज चूज डेज दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है चूज करने के लिए, तो फिर मुझे ऑप्शन देने होंगे, तो मैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐड कर दिए, या तो आप MWF को चूज कर लीजिए या तो आप TTS को चूज कर लीजिए। अब इसमें से मेरा स्टूडेंट किसी को भी चूज करता है तो फिर मुझे उसके लिए एक रिप्लाई देना होगा। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे रिप्लाई मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, ऑसम, यू आर ऑल सेट फॉर अ सेशन ऑन योर सिलेक्टेड डे एंड टाइम। यहाँ पे मैंने सिलेक्टेड डे एंड टाइम लिखा है। दोस्तों यहाँ पे MWF के लिए आप अलग फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, TTS के लिए अलग फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए मैंने इनको अलग अलग नहीं किया है। इन दोनों फ्लो को मैं एक ही साथ कंटिन्यू कर रहा हूं, तो दोनों के केस में सिमिलर मैसेज चला जाएगा। आपके लिए इस फ्लो को कंटिन्यू करने की कोई लिमिट नहीं है, आप इस फ्लो को जितना मर्जी चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहे उतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने कस्टमर से। अब यहाँ पर हमने कहा कि वुड यू लाइक अ रिमाइंडर 24 आवर्स बिफोर द सेशन। तो जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा है तो फिर मुझे कुछ ऑप्शन भी ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने अपने स्टूडेंट को 2 ऑप्शन दे दिए, एक है सेंड रिमाइंडर, एक है नो थैंक्स। तो हो सकता है कि मेरा कस्टमर सेंड रिमाइंडर को चूज करे, तो फिर मुझे उसके रिमाइंडर के रिप्लाई में एक और मैसेज देना होगा। तो जब उसने चूज किया सेंड रिमाइंडर, तो मैंने उसके लिए मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया, क्या है, गॉट इट, विल सेंड यू अ रिमाइंडर 24 आवर्स बिफोर योर सेशन, यू विल नेवर मिस योर क्लास, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर कोचिंग सेंटर। दोस्तों रिमाइंडर के लिए हमने ऑप्शन शुरू में भी दिया था, तो वहां पर भी इस फ्लो को हम यहीं पर कनेक्ट कर देते हैं, यही वाला मैसेज उसके पास में चला जाएगा। तो यहाँ पर सेंड रिमाइंडर अगर चूज करता है तो भी सिमिलर मैसेज उसके पास में चला जाएगा। अभी दोस्तों मेरे पास में ये ऑप्शन भी है नो थैंक्स, कि अगर मेरा कस्टमर, मेरा स्टूडेंट चूज करता है नो थैंक्स को, तो उसके नो थैंक्स के रिप्लाई में भी मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, ऑलराइट, नो रिमाइंडर विल बी सेट, इफ यू नीड एनी हेल्प फील फ्री टू कॉन्टैक्ट दिस नंबर, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर कोचिंग सेंटर। अब दोस्तों एक और ऑप्शन यहाँ पे रह गया था हमारे पास में, वो था एक्सेस रिसोर्सेज। तो अगर मेरा स्टूडेंट एक्सेस रिसोर्सेज पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो लर्निंग रिसोर्सेज के केस में या एक्सेस रिसोर्सेज के केस में भी मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज का है, हियर आर सम लर्निंग रिसोर्सेज टू हेल्प यू ग्रो। एक है आर्टिकल गोल सेटिंग 101, तो यहाँ पे एक लिंक दे दी गई है, एक ये डमी लिंक है,
उसके बाद में लिखा हुआ है प्रोडक्टिविटी टिप्स, ये एक वीडियो लिंक है, ये भी डमी लिंक है। आप दोस्तों अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी लिंक को ऐड कर सकते हैं या फिर आप कोई भी वीडियो डाल सकते हैं, कोई भी ऑडियो डाल सकते हैं, जो भी आप लर्निंग जो रिसोर्सेज हैं वो डालना चाहें वो डाल सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट में लिख दिया थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर कोचिंग सेंटर। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये जो चैटबॉट है ये बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देख लेते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये ठीक तरीके से काम कर रहा है। हम वापस से व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। अब एक कंपनी को, जो कंपनी है फ्यूचर कोचिंग सेंटर, उसको एक सिंपल मैसेज टाइप कर देते हैं। अगर मैं इस बार मैसेज सेंड करता हूं क्लासेस, तो क्या मेरे पास में फिर से कोई रिप्लाई आता है? यस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर स्टूडेंट फ्यूचर कोचिंग सेंटर, और नीचे 3 ऑप्शन दे दिए गए। अगर मैं शेड्यूल सेशन पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। अगर मैं एक्सेस रिसोर्सेज पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब हम वापस से पैबली चैट फ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में आ जाते हैं और देख लेते हैं कि जो मैसेज हम कस्टमर को कर रहे हैं या कस्टमर हमको कर रहा है, क्या हमको एक ही जगह पर दिखाई दे रहे हैं। हम कस्टमर चूज कर लेते हैं संजय। सबसे पहले मेरे कस्टमर ने मुझे मैसेज किया क्लासेस, उसके बाद में हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज गया, फिर उसने शेड्यूल सेशन पर क्लिक किया, फिर हमारे कोचिंग की तरफ से ये मैसेज चला गया, फिर उसने एक्सेस रिसोर्सेज पर क्लिक किया तो हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज चला गया। तो इसका मतलब दोस्तों सारे मैसेज हम एक ही जगह पर इनबॉक्स सेक्शन में देख पा रहे हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।